क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स एक छोटा सा टॉपिक है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। अ, आप ये बता सकते हैं कि जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम एग्जांपल ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं। इसके जो रूट्स आएंगे, वैसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है। जैसे इसको सॉल्व करने पे आपको पता है कि एक्स की वैल्यू -2 और -3 आएगी। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी इसके एग्जांपल ले चुके हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस। नाउ व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज द नेचर ऑफ द रूट्स। हम इसके बारे में पहले पता लगा सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, राइट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कभी जो रूट्स थे वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे, तो कभी जो रूट्स आ रहे थे तो वो एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, हम लोगों ने एक सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाज एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अभी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस बी स्क्वायर -4ac। सो बी स्क्वायर -4ac क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हमें पता लगा अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -5 आ रहा है, तो रूट के अंदर अगर -5 आ रहा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। दिस इज व्हाट वी नो, ओके। तो अगर हमें ये पता लगा कि एक नेगेटिव नंबर है, रूट्स आर नॉट रियल, तो और भी कुछ बोल सकते हैं क्या, तो दिस इज कॉल्ड लाइक नेचर ऑफ द रूट्स। हमें पता लगा कि भाई रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो ये जो बी स्क्वायर -4ac है ना, ये इसके अंदर बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। ये बता सकता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है अबाउट द रूट्स। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाते हैं डी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी, सिंपली डी, डिस्क्रिमिनेंट। एंड द डी इज बी स्क्वायर -4ac, जो इधर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन आ रहा है। नाउ डी हमें क्या बता सकता है, अगर डी इज लेस देन 0 तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, दिस इज व्हाट वी कैन से। लेकिन अगर डी 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल। और खास बात क्या है कि इसमें भी या तो इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें भी दो केस बन रहे हैं। अगर इक्वल टू 0 है सो व्हाट वी विल से, और अगर ग्रेटर देन 0 है सो व्हाट वी विल से। सी इफ डी इज इक्वल टू 0 सो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हम ये तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में द रूट्स आर रियल। सो दैट मीन्स जब रूट्स रियल होंगे तो दो केसेस बनेंगे, या तो वो रियल एंड इक्वल है, सो दिस इज रियल एंड इक्वल, एंड दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इन तीन कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं। एंड वो कंडीशन कहाँ से आ रही है, इफ यू सी इन द फॉर्मूला, देखो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आती है, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b प्लस -0 अपॉन 2a। अभी 0 ऐड करो या 0 माइनस करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बचेगा -b अपॉन 2a। इसका मतलब जो दो डिफरेंस आते थे, एक आंसर में हम पॉजिटिव लिखते थे, एक में नेगेटिव लिखते थे, उस केस में व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज, वी आर गोइंग टू गेट ओनली एंड ओनली आई मीन जस्ट वन आंसर इन दिस केस। दैट मीन्स जो दोनों आंसर आने हैं, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर विल बी टू रूट्स, एंड इफ देयर आर टू रूट्स सो बोथ रूट्स विल बी इक्वल इन दिस केस। चलो जी, ये तो बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखो, इसके क्वेश्चन है ना दो तरीके से आते हैं। एक तो पूछता है कि भाई कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बताओ कि इसके रूट्स किस तरह के होने वाले हैं। तो हम इसमें डी निकाल सकते हैं, डी विल बी बी स्क्वायर -4ac, और हमने इसका डी फाइंड आउट किया, बी इज 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी इज अगेन 1, सो 1 - 4 दैट मीन्स -3। तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। अब यहाँ तो हमें पता लगा कि रूट्स रियल नहीं है, तो अगर रियल नहीं है तो हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन देते हैं जिसमें बोलते हैं कि जिसमें आंसर आता है कि रूट्स आर रियल, और तो उसमें आपको बोल सकता है कि इफ रूट्स आर रियल देन यू कैन फाइंड द रूट्स।
दूसरा क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की नहीं है, सो विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आफ्टर दैट हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी वर्ड प्रॉब्लम में खास बात क्या है कि बोलेगा इज इट पॉसिबल टू हैव अ गार्डन ऑफ दिस इन दिस डायमेंशन एंड समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, हम बोलते हैं दैट इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है कि अगर आपका डी वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, मतलब रियल रूट आते हैं, तो हम बोलते हैं यस इट्स पॉसिबल। और अगर डी लेस देन जीरो आता है हम बोलते हैं नो इट्स नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल। तो कैसे करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, वी विल टॉक अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल कैच यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। सो कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।